हेलो स्टूडेंट, अपना सीक्वेंस और सीरीज के अंदर हम एपी डिस्कस कर रहे थे और एपी के अंदर हमने सम ऑफ एन टर्म्स किया और सम ऑफ एन टर्म्स के अंदर हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। उसके अंदर बेटा हम नए क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। इसका मीनिंग ये है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है वो इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स के, तो आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू। ठीक है, सॉल्यूशन दे दीजिए बेटा। सॉल्यूशन में आपको जो गिवन है वो एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है। एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। तो पहले तो आप ए पी ले लीजिए, लेट ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d be the given AP. Be the given AP. Then according to given. Then according to given. बेटा आपको सम ऑफ पी टर्म्स यानी कि एस पी इज इक्वल टू गिवन क्या है, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। ये ठीक है, एस पी की वैल्यू क्या लिखेंगे, एस एन की वैल्यू क्या होती है, एन बाय टू। तो एस पी होगा पी बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन कितने, पी माइनस वन बेटा, पी माइनस वन इंटू डी, ये आएगा एस पी। ऐसे ही एस क्यू, ये आएगा क्यू बाय टू इंटू 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये एस पी, ये एस क्यू। ये तो कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2AP प्लस ये आएगा p स्केयर माइनस p इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q स्केयर माइनस Q इंटू डी। ये आपके पास है। एक चीज अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि आपको निकालना क्या है, ये भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए बेटा। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो एस पी प्लस क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो एस पी प्लस क्यू क्या होगा भाई, p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फाइंड आउट करना होगा। एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये चीज आपके पास होनी चाहिए। देखिएगा, सो ए की बात करें, ये 2AP ये 2AP, 2a कॉमन आ जाएगा, 2a कॉमन, तो ये हो गया p माइनस क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर d कॉमन है, तो d भी कॉमन ले लेंगे। सो ये आपके पास है p स्केयर माइनस p स्केयर माइनस p, ये हो जाएगा माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू। इस साइड में आगे नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 बेटा। क्लियर है। अब देखिएगा, तो ये आपके पास है 2a p माइनस क्यू, यहाँ पे d। अब देखिए p स्केयर माइनस क्यू स्केयर है, तो p स्केयर माइनस क्यू स्केयर को आप लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। ये फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा, तो जाएगा माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ऐसा आप लिख सकते हैं। ये 2 टर्म्स बेटा इकट्ठे की p स्केयर माइनस क्यू स्केयर, तो क्या होगा p माइनस क्यू p प्लस क्यू, फिर माइनस कॉमन लिया इसके अंदर से आपने, तो माइनस के बाद ये p माइनस क्यू आपके पास है। अब देखिएगा, ये आपके पास 2a ये p माइनस क्यू प्लस ये d है, यहां से p माइनस क्यू कॉमन है बेटा, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लो, p माइनस क्यू क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1। ये बेटा देखिए p माइनस 1 क्यू कॉमन है, तो p माइनस क्यू यहाँ से बाहर आ गया, तो ये p प्लस क्यू और ये माइनस का 1, तो ये आपके पास आएगा। क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ से आप नोट करेंगे बेटा, तो p माइनस क्यू दोनों में ही कॉमन है, तो p माइनस क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, ये p माइनस क्यू। सो क्या बचेगा यहाँ पे, ये आपके पास आ गया 2a, ठीक है, प्लस ये d इंटू 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा
ठीक है, यहाँ पे 2a, यहाँ पे d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। अब देखिए टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो आपके पास क्या आएगा, विच इंप्लाइज p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा, और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। मतलब ये टर्म 0 होगी या ये तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि p इज इक्वल टू क्यू तो है नहीं, तो गिवन कंडीशन है, आप इसको गिवन मान सकते हैं कि p इज इक्वल टू क्यू नहीं है। क्लियर? सो p इज इक्वल टू क्यू नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, यह आएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, बिकॉज p नॉट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगर p इज इक्वल टू क्यू हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा बेटा। क्लियर? अब आपको निकालना क्या था, वो देखिए, जो आपको निकालना है, ये ध्यान रख देते हैं। नाउ सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, एस पी प्लस क्यू, ये फार्मूला लिख रखा है, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस दिस। देखिए, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये है p प्लस क्यू बाई 2। अब वैल्यू ऑफ 2a यहां से ये बेटा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 0 है बेटा, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो आपके पास आपका आंसर है 0, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0 बेटा। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमें बेसिक आते हैं उन्हीं का यूज किया गया है, फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। सो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC रिस्पेक्टिवली। आपको जो गिवन है ये है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, q टर्म्स एंड r टर्म्स आर ABC है। प्रूव दैट a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए जो आपके पास गिवन है ना बेटा, वैसे से कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन को ही लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन लेंगे। एक बात और आप नोट करें बेटा, यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को a नहीं लेंगे, स्मॉल a नहीं ले सकते। आप क्यों नहीं ले सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये a है यहाँ पे, ठीक है, ये a और वो a आपकी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, सो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल ले लेते हैं, लेट a प्लस d a प्लस 2d ऐसे with a given AP। ठीक है, then according to given, then according to given sum of first three terms mean SP is equal to A, sum of first Q terms SQ is equal to B, sum of first R term SR is equal to C। ये गिवन है बेटा। अब SP की वैल्यू पता है ना, P by 2a कैपिटल है, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे A रखे बेटा, 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A। Similarly, SQ Q by 2a plus Q minus 1 into D is equal to B. Similarly, SR R by 2a plus R minus 1 into D is equal to C। ये आपके पास है, ठीक है। ये गिवन है, आपने सिर्फ इनकी वैल्यू पुट की है। एस एन की वैल्यू जैसे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, ऐसे ही आपने एस पी एस क्यू और एस आर की वैल्यूज पुट की है बस बेटा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहां से एबीसी की वैल्यूज है, ये एबीसी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। और थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना हो तो वो देखिएगा, यहां से आप क्या करिए, a बाई पी निकाल सकते हैं, a बाई पी। ठीक है, देखिएगा, सो इसको यहां ले आइए, यह आपके पास आएगा 2a
प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाय टू इज इक्वल टू ए बाय पी। पी यहाँ पे आ गया बेटा, ए बाय पी निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे डी बाई टू निकाल सकते हैं आप, डी बाई टू ये आएगा 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इज इक्वल टू बी बाय क्यू। ऐसे ही आप c बाय आर निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी होल अपॉन टू इज इक्वल टू c बाय आर। ये बेटा a बाय p आपने निकाल लिया, b बाय क्यू c बाय आर। अब a बाय p की, b बाय क्यू की और c बाय आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए नाउ a बाय p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। a बाय p की वैल्यू आपने ये रखी, a बाय p की वैल्यू ये आपके पास है 2a, ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं बेटा, तो 2a बाय 2 ये a हो जाएगा, चाहे तो आप कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी a हो जाएगा और ये भी आपका a हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। सो a बाय p की वैल्यू वहां से देखिए, a बाय p की वैल्यू आपके पास है a प्लस p माइनस वन इंटू डी बाय टू इंटू क्यू माइनस आर, ये आपके पास है। फिर b बाई क्यू की वैल्यू भी आपके पास है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू आर माइनस पी, ऐसा आप कर सकते हैं। c बाई आर की वैल्यू भी आपके पास है a प्लस आर माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू पी माइनस क्यू। ये बेटा आपने a बाई पी की वैल्यू पुट कर दी, b बाई क्यू की वैल्यू पुट कर दी और c बाई आर की वैल्यू आपने यहां से पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो देखिएगा, अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो चलो मैं 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया था, है ना, a बाई पी की वैल्यू थी तो 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया था। a बाई पी की वैल्यू यहाँ से a प्लस p माइनस वन इंटू डी बाई टू, ये वैल्यू थी, क्यू माइनस आर ये ना b बाई टू। अब देखिएगा आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्यू से करो तो क्या आएगा a क्यू, ठीक है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p क्यू माइनस क्यू बाई टू इंटू डी, ठीक है। इसको फिर r से करो तो माइनस का ए आर माइनस पी आर प्लस आर, देखिए माइनस आर से करेंगे माइनस पी आर प्लस आर होगा, ठीक है। दोबारा से देखिए, इससे हम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए आर हो गया, ठीक है, माइनस का ए आर। सो ये क्या आएगा, तो ये आपका पास आ जाएगा, यहां पर लगा लीजिए, यहां माइनस से करेंगे तो माइनस पी आर प्लस आर, ठीक है, 4/2 इंटू डी। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए आर प्लस क्यू आर माइनस आर डिवाइड बाई 2 इंटू डी। ये आर से मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ आर से। अब पी से करेंगे तो माइनस ए पी यहाँ प्लस ले लीजिए, माइनस पी क्यू प्लस पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी क्यू प्लस पी डिवाइड बाई 2 इंटू डी। ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, सिमिलर स्टेप लेकर जैसे दिया आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिएगा, ये आएगा ए पी, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आर पी माइनस पी डिवाइड बाई 2 इंटू डी। पी से किया, अब क्यू से करेंगे माइनस ए क्यू प्लस माइनस आर क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू डी। ये बेटा
यहां तक। अब देखिएगा ए पे आते हैं, ए क्यू, ये प्लस ये माइनस, ए आर ये माइनस ये प्लस, ए पी प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, बिल्कुल कैंसिल हो गए। ठीक है, अब डी की टर्म आपके पास बची है डी बाई टू। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डी बाई टू है, ये भी डी बाई टू है, सिर्फ सिंपल के लिए बड़ा सिंपलिफिकेशन हो जाएगा, ये भी डी बाई टू है। ठीक है ना, इस टू को इसके फॉर्म में कर दिया डी के फॉर्म में, डी बाई टू, ये भी डी बाई टू है और ये भी डी बाई टू। क्लियर? अब देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए, वो सिंप्लीफाई करेंगे आप। सो यहाँ पे डी बाई टू कॉमन ले लो, इन सभी के अंदर डी बाई टू को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी बाई टू कॉमन लेंगे तो पी क्यू माइनस क्यू, पी क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस पी आर प्लस आर, माइनस पी आर प्लस आर, यहाँ पे प्लस क्यू आर माइनस आर, ये बेटा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस पी क्यू, ये वाला। ठीक है, माइनस पी क्यू, ये तो किसको मल्टीप्लाई किया था, ये इसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये यहाँ पे टर्म बेटा हमने, हाँ ठीक है, माइनस पी क्यू प्लस पी, माइनस पी क्यू प्लस पी, माइनस पी क्यू प्लस पी, फिर इसके बाद आर पी माइनस पी माइनस पी, यहाँ पे माइनस आर क्यू प्लस क्यू, ये बेटा, ये आपके पास है। सभी के अंदर से डी बाई टू 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 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, देखिएगा पी क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पी आर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्यू आर कैंसिल। ठीक है, अब पी से पी कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, क्यू से क्यू, तो टोटली क्या मिला, जीरो बेटा। क्या मिला आपको, जीरो, तो हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा एक पैटर्न था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ेगी बेटा। अगर आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, देखिए कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, तो अगर आपको कैलकुलेशन बेटा शॉर्ट करनी है तो शॉर्ट कर सकते हैं। फिर यहां से आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ता है, देखिए यहीं से चेंज करना पड़ता है, वो भी आपका, वो आप खुद कर लेंगे, देख लीजिए कैसे करते हैं आप लोग, उसको देख लीजिए बेटा। सिर्फ यहां से पैटर्न आप चेंज करते, वो पैटर्न क्या होता, ये देखिए, यहां से आप इस पे साइड में लेके आ जाइए, तो ये होता है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a बाय p। इसको इस साइड में लाया तो 2a बाय p हो गया। ऐसे ही आपके पास आता 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b बाय q। ऐसे यहां से आपके पास आता 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c बाय r, ये होता है। सो ये इक्वेशन नंबर 1 होती, ये इक्वेशन नंबर 2 होती, ये इक्वेशन नंबर 3 होती। ठीक है, आप 1 माइनस 2 करते, 1 माइनस 2, सो 2 से 2 कैंसिल होता, डी कॉमन आता, आपके पास क्या आता, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2a बाय p माइनस 2b बाय q, ये मिलता बेटा आप लोगों को। ठीक है, यहां से आप p माइनस क्यू निकाल सकते थे, तो यहां से p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाय डी आ जाता, 1 बाय डी, ये 2a बाय p माइनस 2b बाय q, ये p माइनस क्यू। क्लियर? फिर आप p माइनस क्यू के बाद 2 माइनस 3 करते हैं, 2 माइनस 3 क्या मिलता है आपको, q माइनस r, ये कैंसिल होता तो q माइनस r। ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू, ये मिलता 2b बाय q माइनस 2c बाय r। यहां से आपको q माइनस r की वैल्यू मिलती 1 बाय डी 2b बाय q माइनस 2c बाय r। फिर आप इसके बाद 1 माइनस 3 करते, ठीक है, 1 माइनस
1 माइनस 3 कर दीजिए बेटा, ठीक है। जो 1 माइनस 3 करेंगे तो p माइनस r हो जाएगा, या 3 माइनस 1 कर दीजिए, r माइनस p आ जाएगा। 3 माइनस 1 ठीक रहेगा, 2a कैंसिल हो गया, तो ये r माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू 2c बाय r माइनस 2a बाय p हो गया। तो यहां से आपके पास r माइनस p की वैल्यू आ जाएगी, r माइनस p इज इक्वल टू 1 बाय डी, ये 2c बाय r माइनस 2a बाय p माइनस 2a बाय p, ये बेटा क्लियर। अब देखिए यहां से आपके पास p माइनस q की वैल्यू है, q माइनस r की वैल्यू है और r माइनस p की वैल्यू है, ये तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, q माइनस r ये वैल्यू, r माइनस p ये वैल्यू, p माइनस q ये, इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है सोल्व कैसे करना है, क्लियर बेटा। सो ये आपके पास है, देखिए आगे आप खुद सोल्व कर लेंगे बेटा। क्या करना, देखिए मैं दिखा दिया आपको, p माइनस q ये रहा, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, फिर r माइनस p ये वैल्यू यहाँ, और q माइनस r ये वैल्यू ये रही, ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n and mth टर्म इज 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है बेटा, गिवन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो n टर्म्स ऑफ एन AP है ना, Sn गिवन है, गिवन, सो गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, क्लियर बेटा, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर ऐसा Sn गिवन हो, यहां से हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी हम कोई एपी का क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाए और कॉमन डिफरेंस, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, कुछ भी निकाल लीजिए उसके बाद। तो देखिए n को 1 रखेंगे तो S1 का मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि A1 आ जाए, इज इक्वल टू n को 1 रखा तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 5 8 आएगा, तो यहां से आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 8। अब S2 का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सो A1 प्लस A2, 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12, 2 रेज़ की पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 10 आएगा, ये 12 प्लस 10 22, ये आपके पास क्या है बेटा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 22, क्लियर। इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 बोल दीजिएगा, सो 2 माइनस 1 कर दीजिए, 2 माइनस 1, सो क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 40, तो आपके पास A2 आ गया 14। A2 का मीनिंग क्या है, सेकेंड टर्म, A1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपके पास आ जाती है, तो आप D निकाल सकते हैं, ठीक है। तो D बेटे याद होगा क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 क्या है 14 और A1 8, तो 14 माइनस 8 6, तो यहां से आपके पास B की वैल्यू आ गई 6, क्लियर बेटा। A की वैल्यू 8, फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, ठीक है, क्लियर है ना। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, आप चाहे तो इसको A भी ले सकते हैं, A इज इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म, ठीक है। वैसे भी A1 का मीनिंग A ही है। अब इसके बाद आपको क्या गिवन है, mth टर्म, नाउ am इज इक्वल टू 164, ये गिवन है। mth टर्म का फार्मूला क्या होगा, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164, ठीक है ना, ये फार्मूला है। A1 की वैल्यू 8 है बेटा, 8, m माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 164, क्लियर भाई। सो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यह आ जाएगा m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8 है, आप इसको इस साइड में लेके जाइए, तो 164 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 माइनस 8 6 होता है,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 156। सो m माइनस 1 इज इक्वल टू 156/6 आ जाएगा। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 2 जा 12 आएगा, फिर 6 6 जा 36 हो जाएगा बेटा। सो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26। व्हाट इज m? m इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27। सो m की वैल्यू आपके पास आएगी 27 बेटा। क्लियर? तो ऐसे आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो गिवन है वही यूज किया है मैंने, बाकी आपको पता ही है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। देखिए ये एपी के अंदर एक होता है अर्थमेटिक मीन, काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मीन। इसमें क्या मिला? इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज द अर्थमेटिक मीन, AM बेटा, AM stand for arithmetic mean, then B is the arithmetic mean of A and B। ये अगर 3 टर्म्स बेटा एपी के अंदर है, जो मिड टर्म है उसको आप क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्लियर? देखिए इसके अंदर आपने रिजल्ट पढ़ रखा था, मैं वो दिखा देता हूं प्रूव करके। अगर ये एपी में है तो क्या होगा भाई? इनका डिफरेंस b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, b को इस साइड में ले लीजिए तो ये आएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ये आपने सीख रखा है कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये b इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। तो अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना तो कैसे निकालते हैं? दोनों ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यही तो फार्मूला था। बट जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो तो ये है बेटा, इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी देन बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ओरिजिनल डेफिनेशन ये बोलती है। क्लियर? ठीक है, तो 2 नंबर्स के बीच में आप अर्थमेटिक मीन है इंसर्ट कर सकते हैं। 1 किया बेटा, लेकिन अब जो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो हम करेंगे 2 नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स वो करेंगे। सो देखिए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब अर्थमेटिक मीन के अंदर ही है, ये इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ये बेटा ए और बी दो आपके पास नंबर्स हैं, उनके बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें तो हम ले लेते हैं लाइट A1 A2 A3 AN B N अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये हमने लेट कर दिए। ठीक है, ये लेट कर दिया। अब ये अर्थमेटिक मीन है तो क्या होगा? देन A A1 A2 A3 AN B। अभी बताया था मैंने, अगर आप 2 नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, अगर उसको इसमें लिख देंगे इस सीक्वेंस में, तो ये क्या होगी? देन ये आपके पास एक एपी होगी। ठीक है बेटा, ये अर्थमेटिक मीन है तो ये क्या होगी? एपी। चलिए, अब थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि आपको एपी के अंदर सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो फर्स्ट टर्म एक डी। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे है, ये डी नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, आपके पास गिवन क्या है? ए और बी, ए एंड बी गिवन है, डी आपके पास गिवन नहीं है, तो हमें डी निकालना है बेटा। और किसकी फॉर्म में? जो गिवन है उनकी फॉर्म में, यानी कि ए बी की फॉर्म में या एन की फॉर्म में। ठीक है, देखिएगा, मेरे को ये बताइए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 3 है तो फोर्थ बोल रहा हूं, ये n+1 है तो ये n+2 टर्म। क्लियर? नाउ 2 + 1 = 3 + 2 = 4 + 1 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 +
b इज इक्वल टू an प्लस 2। इसकी पोजीशन बेटा दोबारा सुन लो, ये फर्स्ट सेकंड, a1 है तो सेकंड एक ज्यादा है, a2 है तो थर्ड है, a3 है तो फोर्थ है, an है तो n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है। सो b आपके पास an प्लस 2 है। an प्लस 2 का फार्मूला बेटा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ठीक है ना। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वन लेस करते हैं, यहाँ पे मैंने वन लेस किया है। यहाँ से आप d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए। सो b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। क्लियर, आप इसको यहाँ पे लेके आगे। व्हाट इज d? तो d की वैल्यू क्या आएगी? d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये आपके पास d की वैल्यू, ठीक है भाई, ये d की वैल्यू। आपको तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब देखिए ये a1 क्या है, a1 सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का फार्मूला a प्लस डी। सेकेंड टर्म का एक के अंदर ये है ना a प्लस डी, a तो एज इट इज, d की वैल्यू b माइनस a बाय n प्लस 1, ये बेटा a2। थर्ड टर्म का फार्मूला a प्लस 2d, तो ये होगा a प्लस 2, b की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a3 कौन सी टर्म है? ये फोर्थ टर्म का फार्मूला भी a प्लस 3d, a प्लस 3d की वैल्यू है b माइनस a बाय n प्लस 1। ऐसे ही a प्लस nb, ये कौन सी टर्म है? n प्लस 1 में, ये भी क्या आएगा a प्लस n इंटू बी माइनस a बाय n प्लस 1। ये बता, तो ये आपने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाला। ये a1 है, ये a2, a3, an। आप ऐसे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, ये तो हो गया, ये आर्टिकल फिनिश हुआ। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब ये निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ये करते हैं, ठीक है। देखिए इसको सेकेंड आर्टिकल बोल लीजिए, इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द सम ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन। उसके बाद अर्थमेटिक मीन का सम निकालना, इसी के अंदर ऐड कर दिया मैंने। देखिए सम निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, ये सम हो, इनको ऐड कर देते हैं। ये देखिएगा a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये लिख लीजिए a प्लस a प्लस a, ये n टाइम्स होगा बेटा, n टाइम्स। देखिए ना, इसमें भी फर्क 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो कितने हैं ये n है, तो a को n टाइम ऐड किया गया। अब यहाँ पे देखिए b माइनस a बाय n प्लस 1, b माइनस a बाय n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन ले लिया मैंने, b माइनस a बाय n प्लस 1। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे ये कॉमन है तो 2, क्लियर, फिर 3, है ना। और लास्ट में क्या आएगा n, ये n आएगा ऐसे। अब a को आप n टाइम ऐड करेंगे तो हो जाएगा na, a को n टाइम ऐड करेंगे तो na हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। 2 को जैसे 2 को n टाइम ऐड करोगे तो 2n हो जाएगा। अब ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि नहीं है तो याद रख लेना बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रूव करके भी दिखाया था। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, काफी इंपोर्टेंट है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे इसके ऊपर ये फार्मूला ऑपरेट कर देना बेटा, b माइनस a बाय n प्लस 1 हो गया, इसका फार्मूला अभी लिखा है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये अब ये देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास है n na, ठीक है, माइनस b माइनस a इंटू n बाय 2, ये है बेटा। n कॉमन ले लीजिए, दोनों में n है, कॉमन ले लीजिए, ये होगा a माइनस b माइनस a बाय 2, ये बेटा, ठीक है। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 2a माइनस b, ठीक है,
हाँ जी, ये यहाँ पे प्लस का साइन है बेटा, ये प्लस है, प्लस, ये देखो पॉजिटिव साइन है। तो ये आपके पास है 2a प्लस b माइनस a, एलसीएम 2 लिया ना, एलसीएम 2 लेंगे तो 2a प्लस b माइनस a। अब ये देखिएगा n 2a माइनस a, ये हो गया a प्लस b बाय 2, ये बेटा, तो n इंटू a प्लस b बाय 2, क्लियर। तो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इज n इंटू a प्लस b बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं n इंटू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ये है बेटा। तो अगर आपको सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का, दोनों नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला याद आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। सपोज करिए आप लोगों को सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन निकालना है बिटवीन 1 to 27, ये 1 से लेकर 27 के बीच में आपको 5 अरिथमेटिक मीन है, उनका सम निकालना। तो क्या करते हैं भाई, क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, डायरेक्ट क्या आएगा, क्या बोला n का मतलब 5, फिर इनका अरिथमेटिक मीन बेटा 1 प्लस 27 बाय 2, तो ये 5 28 बाय 2 14, तो 5 इंटू 14 70, ये आ गया, डायरेक्ट आ गया, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स निकालना हो, n अरिथमेटिक मीन है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए। ऐसे बोला मैंने 1 और 27 के बीच में आपको 7 मतलब 8 करने हैं, 8 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके उनका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 इंटू 1 प्लस 27 बाय 2, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद भी रखना है, ये वाला, ठीक है। और ये प्रूव करना तो सिंपल सा प्रोसेस है, प्रूव तो काफी मुश्किल था नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।